तमसन मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रभु श्री राम से संत भरत की साधना अधिक है। अयोध्या में पंचायत बैठी, कुछ राम पक्ष के कुछ भरत पक्ष के। होता है ना अभी भी समाज में, कुछ कमल पक्ष के हैं, कुछ पंजा पक्ष के हैं, कुछ लालटेन पक्ष के हैं। देखिए, पति आया ऑफिस से, ध्यान से सुनेंगे, और एक कमल का फूल, सुंदर सुगंधित कमल का फूल ला करके अपनी बीवी को देते हैं। लो प्राण प्रिया, कितना सुंदर कमल का फूल है। देखिए पत्नी ने किया मेरी मैया, ध्यान से सुनेंगे। पति उसको कमल फूल का दे करके स्वागत करते हैं, लेकिन पत्नी एक पंजा गाल में मार देती है। उदास हो गए पति। प्यारी, कितना भावपूर्वक तुमको मैंने कमल का फूल ला करके दिया और तुमने एक पंजा मार दिया गाल में। तुमसे मैं कितना प्रेम करता हूं कि कमल का फूल दिया, और तुम जो है गाल में थप्पड़ मारी, पंजा मारी। क्यों मारी? पतिदेव, आप भाजपा हैं तो मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस हूं। तो विरोधाभास घर में भी होता है, समाज में भी होता है। आप कमल है तो मैं पंजा हाथ हूं। लेकिन भरत की साधना श्री राम की साधना से ऊंची है। पंचायत बैठी, भरत के पक्षधर भरत का पक्ष लेते थे कि भरत की साधना ऊंची है, और राम के पक्षधर राम का पक्ष लेते थे कि राम की साधना ऊंची है। विवाद हो गया, कमल और पंजे की तरह विवाद हो गया। पंचायत बैठी और दोनों तरफ से 5-5 पंच ने निर्णय किया और डिसीजन क्या दिया मेरी भैया, मेरी भैया। मानस में है, दूहुदी सी समुझी कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। अरे सब प्रकार से तो भरत की साधना ऊंची है। डिसीजन, जजमेंट, क्योंकि राम कंदमूल फल खा करके जीवन गुजर करते हैं, और भरत गोमूत्र में गोबर से निकाले हुए अन्न को उबाल करके खाते हैं 14 वर्ष तक। तो भरत की साधना ऊंची है। संत ऊंचे दर्जे के होते हैं। सातवां सम्मोहिमय जगदी का मोती अधिक संत कर लेखा। बोलिए भरतलाल की। तो अयोध्या कांड दान देता है, जानते हैं, तपस्या का दान देता है, तप का दान देता है। भरत की ताप की ओर इशारा करता है। और ये सामनो विद्या तपोनो दानम। अरण्य कांड प्रवेश कर रहे हैं। अरण्य कांड दान देता है। क्या दान देता है आप सुने। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। अरण्य कांड में श्री राम अनुसुईया के आश्रम प्रवेश करते हैं।
सर्वभंग के आश्रम में प्रवेश करते हैं, सुतीक्ष्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं, मैया सदरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, अगस्त्य ऋषि से मिलते हैं, सभी ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और जाए जाए सुख दिन सुख का दान करते हैं। तो अरण्य कांड सुख का दान करता है, इसलिए रामचरितमानस से बड़ा दानी कोई है क्या? बोलिए मेरे बाबा, मेरी मैया, है क्या? रामचरितमानस से कोई बड़ा दानी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो सबसे बड़ा दानी है उनके चरण में आओ और उनकी शरण में आओ और उनकी कथना अनुसार चलो, आपका जीवन सुधर जाएगी मेरी मैया। देखिए, श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कामदगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकता भारत विसादा। स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, चमकीले पत्थर, सीता और राम दोनों बैठे हुए हैं। गौर करके सुनेंगे आज की कथा। श्री राम ने सोचा हर दिन मैया सीता हमको फूल तोड़ तोड़ करके गले में माला पहनाती है, हमारी पत्नी हमारा स्वागत करता है माला पहना करके, लेकिन आज जो है मैं परम प्यारी प्रियतमा जनक नंदनी जनक दुलारी जानकी के गले में अपने हाथों से फूल तोड़ तोड़ करके ला करके माला का रूप दे करके मैया के गले में पहनाऊंगा। फूल लाई और माला जो है सुंदर सुंदर माला मैया सीता के गले में पहनाई और बेनी भी सुसज्जित किए, लट केस को समारे अपने हाथों से। कोई गलत नहीं है, पति भी पत्नी का श्रृंगार कर सकता है और पत्नी भी पति का श्रृंगार कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। फूल का कंगन बना करके मैया सीता को पहनाते हैं राम अपने से और कमर में सुगंधित फूलों की करधनी पहनाते हैं और पैर में पायल फूल का ही बना करके पहनाते हैं, फूल का मुकुट पहनाते हैं। श्री राम अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। सीता ने कहा, हे प्रभु, आप जो है आज मेरा श्रृंगार क्यों कर रहे हैं, बताइए ना, क्यों आप हमें सजा रहे हैं? श्री राम बोले, देखिए गूढ़ बात बोले, हे सीता सुनो, बाल कांड और अयोध्या कांड में मुख्य भूमिका मेरी थी, मैंने रोल किया, मुख्य भूमिका मेरी थी सीते, लेकिन आज अरण्य कांड से तुमको रोल करना होगा, तुम्हारी भूमिका होगी। रावण आएगा सीते और तुम्हारा अपहरण करेगा, एब्डक्शन, रावण तुम्हारा एब्डक्शन करेगा, अपहरण करेगा। इसलिए हे सीते, मैं आपके गले में माला पहना करके आपका स्वागत करता हूं। हे सीते, दुष्टों के नाश करने में
आप मेरा सहयोग करोगी। तुम मेरी धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी पति का सहयोग करती है। दुष्टों का विनाश मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए माला पहना करके स्वागत कर रहा हूँ। देवी तुम जो है रावण को मारने में सहयोग करोगी, इसलिए आपका स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सीते स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सीते स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सीते स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सीते स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम 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 सीते। यह जिंदगी सफर है और सुहाना सफर है, और आज सुहानी यात्रा होगी। अरण्य कांड से विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि संसार में सबको एक दिन जाना ही है। इसलिए जगत का कल्याण करके जाओ, दुष्टों का संहार करके जाओ, मुनियों को सुख दे करके जाओ। इसलिए संतों ने कहा है। और जानते हैं माला जो पहनाई पत्नी को, वह दिन कौन था मेरी मैया? याद रखेंगे, हरि तालिका तीज का वह दिन था। मैं खोल के बता रहा हूं, स्पष्ट नहीं बताएगा। मैंने गुरु के चरणों में अध्ययन किया है, इसलिए हे सीते यह जिंदगी का सफर है, सुहाना सफर है। यहाँ किसको रहना है, कब रहना है? 9 दिन तक हम रहे, आपको कथा सुनाए। कल कथा सुना करके परसों डोर टू डोर आपसे मिल करके चरणों में वंदन करके प्रस्थान कर जाऊंगा। इसलिए जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या है किसको जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या है किसको जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सब लोग मीठी मीठी तालियां से। और क्या मौलानी है आएगी, मौलानी है आएगी मेरी भैया सबको मौत आनी है। इससे सुहाना
करनी है, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना है। मौत यानी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से फिर क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए ऐसी बातों से आप घबराना नहीं। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है तो पनाह नहीं होगा, एक ख्याल झूठा है। याद रख सिकंदर के हौसले वो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब राम की सुहानी यात्रा शुरू हो रही है। हे मैया सीते, आपका मैं श्रृंगार किया और गले में फूल की माला पहना करके स्वागत किया, और दोनों के सहयोग से पूरा विश्व जो है खुशहाल हो जाएगा, दुष्टों का संहार हो जाएगा, संतों को सुख मिलेगा। देखिए कितना भाव मानस में है, भाव प्रधान मानस है, कथा प्रधान मानस नहीं है। कथा तो सब जानते हैं। जयंत इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप धारण किया। उसने सोचा रे यह ब्रह्म है या श्री राम ब्रह्म है या राज दशरथ का पुत्र है। जैसे सती को हुआ था ना, राम ब्रह्म है या दशरथ का पुत्र। अगर ब्रह्म रहता तो नारी के वियोग में रोता, वृक्ष लताओं से पूछता ए राजपुत्र है। जयंत को भी यही मोह हुआ, अगर ब्रह्म रहता तो अपनी पत्नी का अपने हाथों से श्रृंगार नहीं करता। यह ब्रह्म है ही नहीं। यह ब्रह्म है ही नहीं। अच्छा मैं टेस्ट करता हूं। वो ठीक है, उसको गलत मारिए नहीं मेरे भैया, मत मारिए। वो जो है व्यास जी महाराज है, ये समझिए। व्यास उपदेशक होता है ना, जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, व्यास जी महाराज है। यही अंतर है, कोई बड़ा व्यास होता है, कोई छोटा व्यास होता है, और उनका उपदेश देखिए कितना सुंदर है। आप लोग सुने, मारिए मत। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं जाए, तेही कारण कुतिया भयो, घर घर डंडा खाए। वो व्यास जी उपदेश करते हैं, अगर बड़े घर की हो बहुरानी रानी हो, अगर कथा में नहीं आती हो तो जैसे मैं कुतिया बनी हूँ, कुत्ता बना हूँ, उसी तरफ कुतिया और कुत्ता बनोगे और घर घर डंडा खाओगे, जैसे भी डंडा दिया। उपदेशक व्यास उससे तो ज्ञान लेना चाहिए ना। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था मैया, अजगर वगैरह बहुत। मेरी कथा 1 महीने तक चलेगी ना, तब आपको जो है कुछ कुछ संतुष्टि होगी। मैं तो यात्रा कर रहा हूं, तड़प रहा हूं, इसलिए छेड़े नहीं। वो भी भगवान है, विठ्ठल है। नामदेव कुत्ते में ही प्रभु दर्शन दिया था, पता है। नामदेव भगत लिट्टी बना रहे थे, जैसे कि आज
क्या नाम है? सुनील भगत है क्या? बाबू सुनील भगत आज लिट्टी चोखा का दान कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। तो नामदेव भगत लिट्टी चोखा बना रहे थे उसमें, और एक जो है कुत्ता आया और मुंह में लेकर के एक लिट्टी भागा, 1 2 3 4 लिट्टी लेकर के भागा। अब जो है नामदेव उसके पीछे पीछे जा रहे हैं मैया, और कह रहे हैं हे व्यास भगवान, हे परमात्मा, हे कुत्ता, हे विठलनाथ, आप जो है केवल लिट्टी ले जा रहे हैं, उसमें चोखा भी मिला देता हूँ, उसमें घी भी मिला देता हूँ, तब आपको स्वादिष्ट लगेगा। और उसके पीछे पीछे कटोरी और चोखा लेकर के जा रहे हैं मैया, हंसते हुए नामदेव जा रहे हैं और कुत्ता भागे जा रहे हैं। हंसते हंसते अब लगता है कि नामदेव का दम टूट जाएगा। सोचा अरे नामदेव का दम टूट जाएगा, मेरे स्वागत में कितना भाव है कि कुत्ता सूखी रोटी कैसे खाएगा, उसमें चोखा देना होगा, उसमें जो घी मिलाना होगा। कटोरी लेकर के दौड़े जा रहे हैं कुत्ते के पीछे। तो जानते हैं वह टेस्ट करने के लिए वह कृष्ण भगवान था, और उस कुत्ते से विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। नामदेव ने विठ्ठल भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विठ्ठल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विठ्ठल कुत्ते के रूप में विठ्ठल भगवान ने नामदेव को दर्शन दिया है। इसलिए आइए, जयंत ने सोचा अगर यह ब्रह्म रहता तो अपनी पत्नी का श्रृंगार करता, ब्रह्म नहीं है। और टेस्ट करो, टेस्ट में क्या किया मैया, आप ध्यान से सुनेंगे। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ महामति कारण कागा। वह काग का रूप धारण किया, जैसे सती ने सीता का रूप धारण किया, वैसे जंत ने कौवा का रूप धारण किया और चरणों में प्रहार किया। सीता चरण चोंच, सीता के चरणों में चोंच मारा। और पता है सीता श्री राम के जंघे पर सर रख करके सो रही थी। चूंकि श्रृंगार किया था ना फूलों से, इसलिए आराम कर रही थी, सो रही थी। उसी समय चोंच पैर में जैसे ही मारा तो लेहू निकलने लगा, रुधिर निकलने लगा, और श्री राम जब रुधिर निकलने लगा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। श्री राम ने समझ गया, अरे जयंत ने हमारी पत्नी के चरणों में चोट मारा है। और एक बाण छोड़ा, जयंत के पीछे बाण चला, भागा जयंत। ब्रह्मलोक, सुरलोक, देवलोक सब लोग भागते हुए जो है, और बाण उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरी मैया मात्र 2 अंगुल की दूरी पर है, यहां जयंत है और यहां बाण है। और
कृपया शांति बनाए रखें, पीछे शांति बनाए रखें। देखिए आप लोगों का वीडियोग्राफी हो रहा है ना, इसलिए शांति बनाए रखें। प्रशांत जीवन दर्शनम। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद नारायण नारायण करके आ रहे थे, उसने देखा कि यह कौवा व्याकुल है, बाण पीछे पीछे है। तो नारद ने कहा क्यों व्याकुल हो? हे नारद भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, बाण चला आ रहा है, राम का बाण जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। अमोघ राम का बाण आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, बचाइए बचाइए। तो नारद जानते हैं, कान में उनको मंत्र देते हैं। कान में मंत्र जब नारद ने कान में दिया तो वह जो है काग उनका चेला हो गया। जो मंत्र देता है वो गुरु, और जो मंत्र लेता है वह शिष्य। शिष्य हो गया कौवा। अब जो है गुरु का धर्म है शिष्य की रक्षा करना। उसको बैठाइए सामने में प्रेम से। और नारद ने कहा हे काग अब तुम मेरा चेला हो गए, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। एक काम करो, जा करके जो है तू भगवान के चरणों में गिर जाना, क्योंकि हे नारद वो दयालु होते हैं। सीता भी मेरी शिष्या है और तुम भी मेरा शिष्य बन गए, दोनों भाई बन गए, धर्म भाई धर्म बहना बन गए, साले बहनोई का संबंध हो गया। कोई बहनोई साले को जान से नहीं मारेगा, इसलिए तुम जाओ। और जानते हैं जयंत जाकर के राम के चरणों में गिर पड़े और कैलाश पर्वत पर जो है वहां वीडियोग्राफी ले रहे हैं महादेव, जैसे कि दीपक भाई सबों का वीडियोग्राफी ले रहे हैं। भूत भावन देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत से वीडियोग्राफी ले रहे हैं कि कौन सी घटना घट रही है राम के साथ में। भवानी को कहते हैं हे भवानी सुनो, सुनी कृपाल हे भवानी, सुनी कृपाल अति आरती वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। हे भवानी चूंकि कौवा ने गलती की थी, सीता के चरणों में चोंच मारा था, नारी का वो सम्मान किया था, सम्मान नहीं किया, इसलिए दंड के रूप में हे भवानी श्री राम ने कौवे की एक आंख फोड़ दी और मैया उसी दिन से कौवे की एक आंख हो गई। अभी भी कौवे को एक आंख है, एक आंख से ही वो देखता है, विकलांग है नेत्र से। विकलांग जो व्यक्ति बहुत चतुर होता है, आप जो है एक का ऐसे उठाइएगा ना मारने के लिए पहले उड़ जाएगा, चालाक है कौवा।